हेलो मेरे दोस्तों। आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बसंत ऋतु का समय था। जंगल के सारे जानवर पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि पेड़ों में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। इन फूलों से मधुमक्खियां शहद निकालकर शहद बनाती। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है। इस वजह से मधुमक्खियां भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मधुमक्खियां पेड़ों के फूलों से शहद निकाल रही थी कि तभी एक घमंडी पेड़ उससे बोला, क्या बात है? तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का शहद चुरा कर ले जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा शहद निकाल लेते हो। माफ करना मेरे दोस्त। यह हमारा काम है और इससे हमें खाना भी मिलता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। मधुमक्खी ने पेड़ से कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे लिए एक चोर हो जो हमारी शहद को बिना पूछे चुरा कर ले जाता है। आज से तुम कभी भी मुझ पर लगे हुए फूलों का शहद नहीं निकाल पाओगे। यह कहकर पेड़ ने मधुमक्खी को भगा दिया। कुछ देर बाद उस पेड़ ने अपने बाकी साथियों के साथ सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे पेड़ वहां मौजूद थे। उस पेड़ ने सबसे कहा, दोस्तों, आज मैं बहुत ही जरूरी बात करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी बताओ, दूसरे पेड़ ने उससे कहा। बात यह है कि मधुमक्खियों ने हद पार कर दी है। वे लोग आते हैं और बिना पूछे हमारे फूलों का शहद चुराकर चले जाते हैं। वह सब जरूरत से ज्यादा शहद बनाते हैं। आज से हम उन्हें अपना शहद लेने नहीं देंगे। उस पेड़ की बात पर बाकी सारे सहमत थे। उन्होंने भी मधुमक्खियों को अपने फलों का शहद देने से मना कर दिया। अगले दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल में आया और जैसे ही वह फूलों के ऊपर बैठने लगे तब पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। इसके बाद सारे मधुमक्खियां उड़ गए। वे सब वापस से फूलों के ऊपर बैठने लगे। लेकिन फिर से पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। सब पेड़ों ने उनसे मिलकर कहा, चली जाओ तुम सब यहाँ से और यहाँ मत आना। हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपना शहद लेने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। यह सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खी अपने छत्ते पर वापस लौट आए। सबने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सबने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का शहद लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें? यह सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहां हमें शहद आसानी से मिल सके। रानी की इस आदेश के बाद सारे मधुमक्खी जंगल छोड़कर चले गए। मधुमक्खियों को जंगल छोड़कर जाता देख सब पेड़ खुश थे। अब वह जंगल बिना मधुमक्खियों के था। जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बचा। इसकी वजह से फूलों का रस एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था। पेड़ों का फल आने बंद हो गए। फल के बीज भी नहीं हुए और जंगल में नए पेड़ उगने बंद हो गए। जंगल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे में पेड़ों ने फिर से सभा बुलाई। सारे पेड़ आपस में बात करने लगे कि उनके ऊपर कल क्यों नहीं लग रहा। तभी एक तितली उनके पास आई और बोली, जब हम तुम्हारे फूलों में बैठते हैं और तुम्हारा शहद लेते हैं तब हमारे शरीर में फूलों के रस चिपक जाता है। जब हम एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल में बैठते हैं तो रस दूसरे फलों में चला जाता है। ऐसा मधुमक्खियों के साथ भी होता है और वे यह काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। अब वे यहाँ नहीं हैं, इसीलिए रस एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा रहे हैं।
यह सब सुनकर पेड़ों ने आपस में निर्णय लिया कि वे वापस से मधुमक्खियों को बुलाएंगे और अपने फूलों का शहद लेने देंगे। इसके बाद पेड़ों ने एक कबूतर से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें एक संदेश लेकर मधुमक्खियों के पास जाना है। तुम्हें उनसे कहना है कि हमारे जंगल के सारे पेड़ उन्हें यहाँ वापस आने का निमंत्रण दे रहे हैं और वे जितना चाहे उतना मधु हमारे फूलों से ले सकते हैं। हम उन्हें मना नहीं करेंगे। यह खबर लेकर वह कबूतर मधुमक्खियों के पास चला गया। उसने वह सारी बातें मधुमक्खियों की रानी को बताई। यह सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे सब वापस उसी जंगल में जाएंगे जहां से वे आए थे। जैसे ही वे जंगल वापस पहुंचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफी मांगी और मधुमक्खी की रानी ने उनकी माफी को स्वीकार किया। अब वे सारे मधुमक्खी पेड़ों की फूलों से शहद ले सकते थे, जिसके चलते पेड़ों में फल लगने चालू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उठने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से पेड़ को पता था कि मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है, लेकिन वे उन्हें अपना मधु देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।